साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, छाछठ फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। खबरों को दिखाते हैं हम एक अलग नजरिए से, सच के साथ। आप सब लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसे शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। आइए देखते हैं आज क्या है मुख्य खबरों में। केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ शनिवार को शहर से बाहर 2 अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया गया। आगर रोड पर सोया चौपाल के पास दोपहर 12 बजे से जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल की अगुवाई में चक्का जाम की शुरुआत हुई। दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस मार्ग पर आवागमन को रोककर बैठे रहे। देवास रोड पर भी ग्राम चंदेसरी में किसान समर्थक यूनियन के पदाधिकारियों ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम किया था। किसान आंदोलन में 26 जनवरी को हुए नई दिल्ली के घटनाक्रम से सबक लेते हुए उज्जैन में भी किसानों के इस आंदोलन के दौरान किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रखा गया था। जो काला कानून वापस लो, हमारे किसानों के बच्चे पे हलाल हो रही है। ये कलम कसाई है, ये तलवार कसाई नहीं है। हमारा अधिकार मांगते हैं, खाना वापस लो। क्या कानून, तीनों कानून क्या है कानून? ये जो है, जो कम होने के बाद ये हमारा जो ये काला कानून वापस लो। हमारा जो पहले चल रहा है वो ऐसा ही चलना चाहिए। ये कानून हमें काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप जानते हो क्या है कानून? काला कानून ये जो हमारा किसानों के हलाल हो रही है। इसमें एक बार सरकार कह रही के साथ मंडी बंद नहीं होगी, मंडी बंद होगी और टैक्स लगेगा मंडी में और बाहर नहीं लगेगा, तो मंडी में कौन जाएगा? जब टैक्स लगेगा अनाज पे तो मंडी तो अपने आप बंद हो जाएगी। हमारा टैक्स तो हमारा लगना है, कोई व्यापारी को लगना है। मंडी में तो अपने आप बंद होना है। अब सवाल ये हो रही हो कि भाई किसान नहीं समझे तो समझाए सरकार। दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे जिला कांग्रेस चक्का जाम उज्जैन में हुआ है। और जो 3 दिन भारत सरकार लाई है किसान विरोधी, ये काले कानून के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि हम किसान है, कृषि से जुड़े हुए, हमारी खेती का सत्यानाश होना है। आज नहीं, ये 5 साल बाद में समझ में आएगा किसानों के लिए अपना कितना नुकसान होगा इस काला कानून से। तो हमारी मांग है सरकार से कि ये काला कानून वापस ले। देश का अन्नदाता जो देश को पालन और पोषण का काम करता है, देश की गूंगी और बहरी सरकार तीनों कालो कानून जो उन्हें बिना संसद में चर्चा किए पीछे के दरवाजे से पारित करते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब तक ये तीनों काले कानून केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और किसान साथियों के हम साथ हैं। हमारे शरीर में जब तक एक खून की बूंद हम लड़ाई लड़ेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर D.D. बेदिया और पूर्व HOD कामरान सुल्तान के बीच शुक्रवार की दोपहर विश्वविद्यालय परिसर में हुई हाथापाई की घटना के बाद दोनों ही प्रोफेसर के पास के सारे प्रभार वापस ले लिए गए हैं। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने प्रोफेसर्स के बीच मारपीट की घटना की जांच कमेटी से कराने का निर्णय लिया है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और इस घटना पर रोष जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कामरान सुल्तान विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम LLM में प्रवेश चाहते थे और बेदिया को इस पर आपत्ति थी। ये तो झगड़े की वो वजह थी जो सार्वजनिक हो गई। इस घटनाक्रम में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसी घटना से आक्रोशित होकर के हमारे जो विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों का आक्रोश बिल्कुल सर्वथा उचित इसलिए है कि सभी विद्यार्थी, मैं 4 महीने से आया हूं और सभी विद्यार्थी हमारे साथ कोऑपरेट करके, वो किसी भी संगठन के हों, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसी समय में शिक्षक कोऑपरेट ना करें, शिक्षक इस तरीके की हरकत करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर एक्शन होगा। उनको दोनों को ही सारे पदों से हटा करके, अभी बेदिया जी को तो हटा दिया है, उन्होंने खुद ने MBA से इस्तीफा दिया, लेकिन हॉस्टल की डिमांड है बच्चों की, और हॉस्टल और इंजीनियरिंग वहाँ से भी हटा देंगे। और साथ में
मैं दोनों को खुद मॉनिटर करूंगा। जिस प्रकार MBA डिपार्टमेंट में 2 प्रोफेसरों के द्वारा झगड़ा करा गया है, मारपीट करी गई है, इसमें 2 प्रोफेसरों को खून भी आया है, ये छात्रों में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MBA डिपार्टमेंट में नारेबाजी करी, शुद्धिकरण करा है, विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण करा है तथा ऐसे झगड़े ना हो इसलिए कुलपति जी से आश्वासन लिया है। कुलपति जी ने एक कमेटी बनाई है, उसमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनको नोटिस जारी करके इनका जवाब मांगा जाएगा। बुधवारिया स्थित HDFC बैंक की ब्रांच को शनिवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद नगर निगम की गैंग ने सील कर दिया है। इस ब्रांच को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 12 हितग्राहियों के लोन स्वीकृत करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन बैंक मैनेजर ने केवल 3 ही हितग्राहियों को लोन बांटे थे। कलेक्टर के पास मामले की शिकायत पहुंची तो उन्होंने शनिवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही उसे सील करवा दिया। सुबह करीब 9 बजे नगर निगम की गैंग जब यहां पहुंची तो बैंक में केवल गार्ड मौजूद था। नगर निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने ब्रांच हेड योगेश पाठक को मौके पर बुलवाया और उनकी मौजूदगी में बैंक पर तालाबंदी करवा दी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ पर छुटपुट काम करने वाले दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपये के लोन बांटे जा रहे हैं। कई बैंक इस तरह के लोन बांटने से बचने की कोशिश कर रही है। इससे जिले का टारगेट पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं और सरकारी योजना का लाभ भी हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि कलेक्टर इस तरह की बैंकों के प्रति सख्त रवैया अपना रहे हैं। अभी अब एक्सिस बैंक की कार्रवाई की गई थी, उस समय भी बताया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जो भी बैंकर्स सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश 27 तारीख को कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए थे। इतने निर्देश के बावजूद भी HDFC बैंक द्वारा अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3 प्रकरणों में वितरण किया है और इसकी वजह से यहाँ के शहर के गरीब लोग अनावश्यक परेशान हो रहे हैं और इनको ऋण भी नहीं दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय नगर निगम की ओर से निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में आज इस बैंक के जब काम इनको करना ही नहीं है तो बोले बैंक में काम करके करेंगे क्या, इनके ताले लगा दिए गए। 19 साल उम्र का एक नौजवान, खूब हंगामा, नाच गाना, खूब सारा शारीरिक श्रम। इस उम्र में दौड़ते भागते ही यदि किसी के दिल की धड़कन अचानक ही थम जाए, बात सीधे गले नहीं उतरती। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है। आगर रोड बाईपास पर नक्षत्र होटल में शुक्रवार रात चल रही एक पार्टी में 19 साल उम्र का राम उर्फ संस्कार खंडेलवाल एकाएक गश खाकर गिर पड़ा। परिवार के लोग उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक राम खंडेलवाल को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। नवयुवक राम के पिता विजय खंडेलवाल की दूध तलाई सुदामा मार्केट में अनाज की दुकान है। उसका परिवार जयसिंहपुरा में निवास करता है। माता पिता का यह इकलौता लाडला शुक्रवार की शाम अपने चचेरे भाई अजय खंडेलवाल की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में शामिल होने नक्षत्र होटल पहुंचा था। यहां काफ़ी देर तक नाच गाना चलता रहा। राम खंडेलवाल ने खूब पार्टी एंजॉय की। परिवार के लोगों के साथ वह बहुत खुश था। एकाएक ही इस पूरे परिवार की खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया। शनिवार की सुबह जिला अस्पताल में राम के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। राम की एकाएक मौत के बारे में जिस किसी भी परिचित ने सुना वह दंग रह गया। अच्छा भला पूरी तरह से स्वस्थ, आखिर एक पल में ही इस तरह से कैसे दुनिया से अलविदा हो सकता है। शुक्रवार की शाम ही एक और घटनाक्रम इंदौर रोड स्थित महावीर बाग कॉलोनी में भी हुआ है। इस कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान में करंट की चपेट में आने से 25 साल उम्र के युवक गोविंद पिता गंगाराम चौहान की मौत हो गई है। ताजपुर में रहने वाला गोविंद चौहान प्लम्बिंग का काम किया करता था। निर्माणाधीन मकान की दीवार की झिरी करने के दौरान बिजली के तार कट जाने की वजह से गोविंद करंट की चपेट में आ गया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक थैलियों के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम का अमला इन दिनों दुकानों की आकस्मिक जांच कर रहा है। शनिवार दोपहर नागझिरी इलाके में एक किराना दुकान पर जांच करने पहुंचे नगर निगम के एक दारोगा को दुकान संचालक और उसके परिवार के सदस्यों ने जमकर पीट दिया। मारपीट करने वालों में शामिल एक आरोपी पुलिसकर्मी भी है। मारपीट की यह घटना नगर निगम के दारोगा विजय बाली निवासी नलिया बाखल के साथ हुई है।
विजय बाली नागझिरी में 32वीं बटालियन के नज़दीक महालक्ष्मी अपार्टमेंट की एक किराना दुकान पर जांच करने पहुंचे थे। यहां इन्हें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैलियां मिली। विजय बाली प्रतिबंधित थैलियों का केस बनाने लगे तो दुकान संचालक नाथू सिंह से इनकी बहस हो गई। इसके बाद नाथू सिंह, उसके बेटे भोला सिंह और जितेंद्र ने विजय बाली को पीट दिया। मारपीट में जख्मी हुए विजय बाली को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस मामले में नागझिरी पुलिस ने तीनों ही पिता पुत्रों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, मारपीट और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। 12 और 13 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनकी पूरी कैबिनेट और मध्य प्रदेश के सभी भाजपा के विधायक उज्जैन में मौजूद रहेंगे। इन 2 दिनों तक उज्जैन में इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होना है। प्रशिक्षण वर्ग में सभी विधायकों के साथ ही पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शनिवार को वर्ग संचालन समिति के विजय दुबे और सांसद अनिल फिरोजिया की मौजूदगी में पार्टी के पदाधिकारियों ने लोकशक्ति भवन पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों की समीक्षा की गई। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के एक अलग एंगल के साथ और पूरे सच के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे न्यूज मालवा में। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।